सब खेल उन्हीं का है, ये सब खेल उन्हीं का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। बलिहरी जो बोल रहा हूं इसको शिक्षा समझ के मान लेना। क्यों? बिल्कुल। अगर मैं जो बोल रहा हूं अच्छा लगता हो तो इसको स्वीकार कर लेना, अपने हृदय में उतार लेना, और नहीं उतारना तो आपकी मर्जी है। तो राजेश्वर आनंद उधर सब चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी, बलिहरी इच्छा में उसकी इच्छा। यही भक्ति का तार उन्हीं के रहता, उन्हीं के हाथों में। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उन्हीं का है। इसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उन्हीं का है। जिसको हमें परमात्मा कहते, ये सब खेल उन्हीं का है। इस संसार की गतिविधियों पर बलिहरी जो चल रहा है, ये चल रहा है ना, उसी का अधिकार है। हमारी तुम्हारी औकातें नहीं है क्या? ना। नहीं है। वो जब चाहे, जहां चाहे और जैसे चाहे, चाहे मूर्ख बल खड़ा कर दे, चाहे अभेर दे, चाहे गिरा दे, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। तो इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उन्हीं का है। ये सब खेल उन्हीं का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उन्हीं का है। ये सब खेल उन्हीं का है। इसीलिए भक्तों, ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ से बनते गावा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा का सुलभ न सोई। संगत करें, संगत से रंग बदल जा सकता है, आपकी भाषा बदल सकती है, आपका परिवार बदल सकता है, आपका समाज बदल सकता है, आपकी बच्चियां बदल सकती हैं, आपके बच्चे बदल सकते हैं, आपका कर्म बदल सकता है, आपका भाग बदल सकता है। कब? जब इस अंतर आत्मा से उसको पहचानने का प्रयास करोगे तब। बिल्कुल बोलो बुद्ध भगवान की जय हो। क्यों आजकल डर क्यों रहा है? मानो मानो से डरता वो। हाँ मानव से डरता है, तो मानव से कैसे? मानो मानो से डरता वो, मानो से ही डरता है। कैसे? और बहन बेटियों की इज्जत बलिहरी मानो मानो हरता है। बहन बेटियों क्या बात है भैया? इज्जत मानो ही मानो हरता है। बलिहरी करे बुराई मानो की वह, मानव मानव कहता है। मानव में यदि मानव व्यापे तो मानव कर्म कहाएगा। अगर लोग डरते तो मानव से, तुम्हारी इज्जत गई तो उसकी गई, तुम भी मानो वो भी मानो। अगर गहराई से सोचा जाए, किसी की बहन बेटी की इज्जत चली जाए
तो हर व्यक्ति की चली गई, क्योंकि वो भी मानो तुम भी मानो, लेकिन पड़ोस वाला हंस रहा है, भले भाग गए। क्या है? अरे वो भी तो मानव है, तुम और हो गया, तुम भी मानव है, वो भी मानव है। आज मानव मानव की ही बुराई कर रहा है? शांत रहो बहन जी। हेलो, बहुत शोर मचा रहे हैं भाई। ये सब महाराज झांकी याद रखे आई। तो इसीलिए अपने आप को बदलिए और डर, बुराई कौन कर रहा है? बुराई तुम्हारा भाई कर रहा है। अरे भाई की बुराई भाई कर रहा है, बहन की बुराई भाई कर रहा, तो बात तो एक ही है ना। भाई वो भी भाई, तुम भी भाई, तुम भी मानो, वो भी मानो है। और बुराई किसकी करनी चाहिए? दानवों की बुराई करनी चाहिए, राक्षसों की बुराई करनी चाहिए। पर मानव, अगर मानव है तो कीचड़ पे पत्थर डालोगे तो कीचड़ हमारे ऊपर भी आ सकता है कि नहीं? तो इसलिए कहेंगे दो शब्दों में, जय जय। आज बहुत पैसा लेके आई झांकिन के मारे। बिल्कुल। चलो ठीक है, हमारे बोहनी हो जाते खैर, शाम सवेरे कुछ ना कुछ जरूरी भी है। आइए देखिए, मानो एक शब्द आया, वो 2 मिनट के लिए और सुने लेंगे, इसके बाद जैसी आपकी इच्छा है, पर जरूर आया करो। जितने लोग बैठे हो, ये इतने बहुत हमारे लिए हैं। श्रोता वक्ता सुनने वाला एक हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। तो बहुत अच्छी, इतने ही लोग बहुत हो। शाम को 7 बजे आ जाओ, 7 to 9, 2 घंटे में कथा सुना दो और 1 घंटे में झांकी हो जाएंगी। अब 8:30 बजे हम आएंगे, सर्दी का समय, तो क्या सुन पाओगे? हमने अभी भोजन नहीं किया है, किस लिए? भोजन करने के बाद बोल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए समय से आया करो। अब देखिए, कहेंगे रतिराम जी, ये आ गए, बताओ शुरू। ठीक है, बता लो। माइक दे दो, एक माइक बोला भैया, माइक बता के दे दो थोड़ा सा। हाँ, शैतानी यार दिन भरे की है। ठीक है, आइए एक कविता और प्रस्तुत है 2 लाइन में बस। कैसे? शांत हो जाओ थोड़ा सा। नहीं, पैसे फेंक तुम्हारा भैया रखे 500। कहेंगे क्या? भाई भाई से डरता है, जय जय। भाई भाई को मार रहा, अब भाई भाई को काट रहा, वो जय जय। भाई भाई से डरता है, जय हो। करे बुराई भाई की वो। रावण, राम से अगर विभीषण भेद नहीं बताते तो रावण को राम को मारना कठिन पड़ जाता है। सही। बाली ने गलती किया तो भाई राम से मिल गए, सारा भेद बता दिए। बताओ बहनों, तुमको तुम्हारी कितनी भी सहेली हो या तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त हो, तो घर का भेद नहीं बताना चाहिए कभी भी। निश्चित वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। और चाहे जितनी बड़ी चोरी कर लीजिएगा, चोरी किसी की याद, भगवान की चोरी तो छिपी नहीं है। हमारा तुम्हारा छिपी का नहीं, कोई चोरी करके दिखावे और न पकड़ा का हो, तुमका बताओ, कहीं ना कहीं पकड़ जाओगे। भगवान की चोरी जब पकड़ जाती रतिराम, क्या बात है, तो हम लोग तो मानव हैं। बिल्कुल है? एक भक्त थे, कहते जीवन में जल नहीं पीता हूं,
निर्जला व्रत रहता हूं, और नदियां नहाए जाए तो डुबकी लगाओ तो भीतर पानी पी ले। होते करते काफी दिन बीत गए तो भगवान को भी वो धोखा दे रहा था, अपने गुरु को भी धोखा दे रहा था, समाज को भी धोखा दे रहा था। और एक दिन वो डुबकी लगाए ने और टप से पानी पिए कर टप से पेटे चली गई। अब क्या करिए, सब भेद खुल गया। कितना भी छुप करके कोई कार्य करिएगा ग्रहण जरूर लग जाएगा। सत्य है, कोई भी काम इस संसार में मुक्त लोक में ऐसा कोई प्राणी ही नहीं है कि कोई छिपा सकता है। जब गर्भ के अंदर नहीं छिप पाए हैं तो बाहर क्या छिपा पाओगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। है जब गर्भ के अंदर नहीं छिप पाए हैं हम है, जो इतना पर्दा है, क्यों मां के गर्भ में इतना बड़ा पहरा है, वहां हम नहीं छिप पाए हैं तो यहां करके क्या छिपा पाओगे। वो मन में तसल्ली है बस, अब इनका ना निकलागी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बाड़ी को विराम देते हैं। अब हमारा तो मन है कि 1 घंटा और कथा हो जाए, लेकिन अब यू साथ में लगी लेकिन कथा के साथ प्रथा भी देखना चाहिए। हाँ, यह जरूरी है। ठीक है, कल भगवान राम का जन्म होगा। जय हो। ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो ये सभी माताएं बहने पंगीरी और पंचामृत बना के लाएंगी कल रात्रि में। कल हम आपको राम जन्म की कथा सुनाएंगे। सबसे पहले भगवान भूतनाथ शंकर जी का विवाह। देखो आज गंगा अवतार की कथा रह गई, तो इसीलिए प्रयास करेंगे कि कल ये कथाएं हो जाए। राम